हमारे इंडिया में नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985 है जो लीगल फ्रेमवर्क देता है कंट्रोलिंग के लिए इन ड्रग्स के लिए। इसमें शेड्यूल नेम दिए गए हैं नार्कोटिक ड्रग्स के। पहले हम क्या करते हैं, क्या प्रॉब्लम है हमारे इंडिया में, ड्रग प्रॉब्लम्स क्या हैं, इनको जानते हैं, ड्रग प्रॉब्लम्स इन इंडिया। सबसे पहली बात है, कुछ ड्रग्स के क्लासिफिकेशन हम करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि कुछ ड्रग्स जैसे कि आपने सुना होगा गांजा, भांग, तो कैनबिस, कैनबिस जिसे हम मारिजुआना भी कहते हैं, अलग अलग नाम से अलग अलग रीजन में जाना जाता है। तो इनका जो वाइल्ड ग्रोथ है बहुत ही ईजिली होता है, कल्टीवेशन भी किया जाता है इनका। सो एक तो कैनबिस होता है, दूसरा एक हमारा ओपियम जिसे हम अफीम वगैरह का प्लांट भी कहते हैं। तो इनका कल्टीवेशन भी किया जाता है हमारे इंडिया में, लेकिन द अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट, लाइसेंसिंग के थ्रू। एंड दूसरा ये है कि हमारा जो इंडिया है, अगर जियोग्राफिकली देखें, पॉलिटिकल मैप देखें, तो इट इज़ सैंडविच्ड बिटवीन द टू मेनी कंट्रीज। तो इसके लिए एक टर्म यूज़ किया जाता है, गोल्डन क्रिसेंट एंड गोल्डन ट्रायंगल। गोल्डन ट्रायंगल एंड गोल्डन क्रिसेंट। तो गोल्डन क्रिसेंट जब हम आप मैप अपने इंडिया के वेस्टर्न साइड में देखेंगे, तो क्या पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान है, ये तीन कंट्रीज़ को हम क्या बोल रहे हैं, गोल्डन क्रिसेंट। क्योंकि यहाँ पे जो कल्टीवेशन है और प्रोडक्शन है इन नार्कोटिक्स का बहुत ज़्यादा होता है। और इधर हम ईस्टर्न साइड में जाएंगे तो हमारा पड़ेगा म्यांमार, थाईलैंड, लाओस। तो ये भी एक मेजर प्रोड्यूसर हैं हमारे इन ड्रग्स के, और हमारा इंडिया बीच में पड़ता है। तो इनमें क्या होता है कि ड्रग्स की स्मगलिंग या ट्रांसपोर्ट एक्सपोर्ट जो भी होता है, तो ये रूट हमारे इंडिया से रूट कनेक्ट करता है। इसलिए आप देखेंगे कि पंजाब, आप वेस्टर्न साइड में देखेंगे, पंजाब बहुत ही बैडली एडवर्सली अफेक्टेड एरिया है हमारा इन नार्कोटिक्स के मामले में। बहुत ज़्यादा ड्रग अब्यूजेस मिलते हैं देखने को, केसेस। सेकेंडली ईस्टर्न साइड में जाएंगे तो सिक्स सिस्टर्स, इनमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट दिखेगा आपको कि नार्कोटिक्स जो यूज़र्स हैं ड्रग्स के, इस तरह के अफीम या ओपियम है या कैनबिस हैं, इनके यूज़र्स। यहाँ तक कि मणिपुर एक सबसे एडवर्सली बोला जाता है कि अफेक्टेड एरिया है, बिकॉज ऑफ ये सैंडविच्ड है हमारा जो जियोग्राफिकली एक टेरिटरी है। ओके, तो हम पहली स्लाइड पे चलते हैं। तो नार्कोटिक्स जो वर्ड है ये कहाँ से लिया गया, एज आई टोल्ड, दिस हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द ग्रीक वर्ड नार्कोटिकॉस। सो अ स्टेट ऑफ, जिसका मतलब है स्टेट ऑफ लिथार्जी, स्लगिशनेस और स्लीप। तो बेसिकली ये क्या करते हैं, हमारे जो माइंड है, स्टेट ऑफ माइंड, कॉन्शियसनेस को ऑल्टर्ड करते हैं। जैसे कि आप जो नॉर्मली कॉन्शियसनेस में रहते हैं उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस करते हैं, या बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी के अकॉर्डिंग। देखते हैं सबसे पहले नार्कोटिक्स के कितने टाइप के होते हैं। बेसिकली मैंने यहाँ पे 6 डिवीज़न किए हुए हैं, जिसमें से पहले की 3 डिवीज़न बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मुझे लगता है बेसिकली आपको पता होनी चाहिए। तो सेडेटिव्स फर्स्ट। सेडेटिव्स क्या काम करते हैं, सिडेट करते हैं। ओके, इन पे हम डिटेल में बात करेंगे। पहले स्टिमुलेंट्स, hallucinogens एंड सॉल्वेंट्स एंड सिंथेटिक ड्रग्स एंड डिजाइनर ड्रग्स। सेडेटिव्स जो हैं वो क्या डिप्रेसेंट इफेक्ट अपॉन द बॉडी एंड मेक इट इनसेंसिटिव टू पेन, वरी और इमोशंस। तो बेसिकली ड्रग्स क्यों लोग लेते हैं, उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि कोई इमोशनल डिसबैलेंस्ड है, या टेंशन में है, या फैमिली प्रॉब्लम्स या पर्सनल इश्यूज़ हैं। तो लोग क्या करते हैं कि ड्रग्स लेना स्टार्ट कर देते हैं। शुरू में उन्हें सही लगता है, रिलीफ मिलता है, पेन, लेकिन बाद में क्या होता है, उनकी हैबिट बन जाता है, और उसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं जो इवेंचुअली क्या करते हैं, लाइफ को एंड ही कर देते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं सेडेटिव्स। तो सेडेटिव्स क्या है, ये डिप्रेसेंट इफेक्ट है, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम को आपके अफेक्ट करते हैं। हम एग्जांपल्स लेते हैं, ओपियम है, बार्बिचुरेट्स हैं। तो ओपियम क्या है, ओपियम एक प्लांट होता है जिसे हम कहते हैं पॉपी प्लांट, जिसका साइंटिफिक नेम होगा पेपरवर सोमनिफेरम। सो मोस्टली आपने, मैं यहाँ पे एक स्लाइड लगाया हुआ हूँ उस प्लांट की, नेक्स्ट देखते हैं। तो ओपियम डेरिवेटिव्स, इसमें क्या, ओपियम एक प्रकार का एक फ्रूट होता है, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें एक चीरा लगा के उसमें एक वाइट टाइप का सब्सटेंस निकलता है, जिसको हम क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ड्रग्स को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट मैथड से। तो ओपियम डेरिवेटिव्स क्या है, जैसे मॉर्फिन आपने सुना होगा, कोडीन है, हीरोइन है। तो ये सब क्या है, ओपियम प्लांट से, पॉपी प्लांट से ये सब एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। तो ओपियम
जूस इसमें जो है वो यूज़ किया जाता है। बार्बिचुरेट्स क्या इनका मेडिसिनल यूज़ है, और जनरली सो बार्बिचुरेट्स जनरली कब दिए जाते हैं, जैसे कि मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन पे दिए जाते हैं, स्लीप वगैरह पेन रिलीफ के लिए दिए जाते हैं ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द डॉक्टर। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि मेडिकल स्टोर पे बहुत सारे जो होते हैं ना ड्रग एडिक्ट, वो लेने के लिए आते हैं। मैंने तो देखा है बहुत सारे लोगों को डिमांड करते हैं। सो आपने भी देखा होगा शायद। सो सामने स्लाइड में आपको इसके प्लांट्स दिख रहे हैं और डिफरेंट डिफरेंट कलर के फ्लावर्स होते हैं इसके। और इसका मेन जो सोर्स है वो फ्रूट ही है, जिसमें से एक वाइटिश मिल्की लैटेक्स सा निकलता है, उसी से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं ओपीएम एंड इट्स डेरिवेटिव्स। सो जनरली आप ओपीएम एडिक्ट्स या जो सेडेटिव्स हैं उसमें क्या होता है उनको कैसे पहचानेंगे, या एक जनरल फीचर क्या दिखते हैं, तो ये हमारी जो आइज़ की प्यूपिल है इसको क्या करते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्शन होता है, जैसे 3 mm to 6 mm होता है। तो बहुत सारे ये थोड़े बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ओके फाइन। सो नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं, जो कि है स्टिमुलेंट्स। जैसे कि हमने बताया, तो ये क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। जैसे ओपिएट्स क्या, सेडेटिव्स क्या करते हैं, आपको थोड़ा सा स्लो डाउन करते हैं, बट स्टिमुलेट्स ये क्या करते हैं, स्टिमुलेट्स करते हैं, मतलब ये एक्टिवेट करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। जैसे कि ये ड्रग्स बहुत ज़्यादा ये अपोजिट होते हैं, मतलब सेडेटिव्स के। इनके एग्जांपल्स देखते हैं, तो कोकीन है, एम्फेटामाइंस है। तो कोकीन कहाँ से होता है, ये कोका बुश होता है, तो एक कोका प्लांट है, उससे हम क्या करते हैं, इसको ऑब्टेन करते हैं। इनके क्या यूज़ हैं, तो इनको काउंटर एक्ट इफेक्ट ऑफ सेडेटिव्स, सेडेटिव्स के काउंटर एक्ट इफेक्ट के लिए यूज़ किया जाता है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स या बहुत सारे लोग अपने को एग्जामिनेशन टाइम में अवेक करने के लिए या लॉन्ग नाइट ड्राइव्स करना है तो उसके लिए भी यूज़ करते हैं इनका, बट मिस यूज़ कुछ ज़्यादा ही होता है। सो ये प्लांट है कोका प्लांट। थर्ड कैटेगरी हालूसिनोजेंस। हालूसिनोजेंस क्या होते हैं, ये हालूसिनेट करते हैं। जैसे कि ये हमारे मेंटल प्रोसेस को क्या करते हैं, स्पेशली परसेप्शन, कॉन्शियसनेस और अंडरस्टैंडिंग को ऑल्टर करते हैं। तो और इनको अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, दूसरे नाम है जैसे कि मैंने लिया साइकिडेलिक एक्सेट्रा। सो एग्जांपल्स क्या है इसके, कैनबिस जिसे हम मरिजुआना कहते हैं। तो अलग अलग जगह पे इसको अलग अलग नेम से जानते हैं, और हम बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कि भांग क्या है, गांजा क्या है, चरस क्या है, हशीश क्या है, इसमें डिफरेंसेस क्या है। तो जो प्लांट होता है कैनबिस का, तो इसके जो लीव्स होते हैं उसको हम कहते हैं भांग, लेकिन अगर इसका फ्लावरिंग टॉप लें तो इसको कहते हैं गांजा। फ्लावरिंग टॉप ऑफ प्लांट इज गांजा। चरस क्या है, इसके रेजिन्स को जब एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वो चरस होता है, रेजिन को। और इसी रेजिन को अगर हम थोड़ा सा प्रिपरेशन या कंसनट्रेटेड करके प्रिपेयर किया जाता है तो इसको हशीश कहते हैं। दैट इज़ अ मोर कंसनट्रेटेड फॉर्म ऑफ द ड्रग। सो एलएसडी क्या है, लाइसर्जिक एसिड डाई एथिलामाइड। तो ये भी क्या है, हालूसिनोजन है। और जो कैनबिस है हमारे इंडिया में बहुत ही फ्रिक्वेंटली पाया जाता है, क्योंकि वाइल्ड ग्रोथ एक कहीं भी उगाते हैं, मतलब कहीं भी इनका ओरिजिन हो जाता है। सो जनरली क्या होता है हमारे इंडिया में कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं, तो कुल्लू वैली का जो ये कैनबिस है ये बहुत ज़्यादा हाईली वैल्यूड है, और इसको इंपोर्ट भी हम लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो जनरली कैनबिस का यूज़ जो होता था पहले फाइबर और सीड्स के लिए होता था, और एंशियंट टाइम में भी क्या होता था, बहुत सारे रिक्लूज या सन्स इसको यूज़ करते थे। क्यों? क्योंकि अपने आप को डिटैच करते थे इस फिजिकल वर्ल्ड से, और अपने आप को अटैच करना चाहते थे विद द डिवाइन पावर समथिंग। सो ये उनको बहुत ज़्यादा फॉर द कह सकते हैं कि इस फॉर्म में यूज़ करते थे। यहाँ तक कि नेपाल में भी जो इसका कल्टीवेशन या प्रोडक्शन होता है वो एक्सपोर्ट किया जाता है हमारी कंट्री के थ्रू, या इस तरह से जो डेटा है। तो तो बेसिकली क्या प्लांट ओरिजिन है ये जो ड्रग्स हैं। और जैसे कि हम बात करते हैं, एक स्मॉल कैक्टस होता है पियोट, तो हमें उससे क्या मिलता था, उससे हम क्या निकालते थे, मेस्कालीन। तो ये भी क्या है, एक तरह का हेलुसिनोजन है। और अभी जैसे कि हम एलएसडी की बात करें तो बहुत ज़्यादा फेमस नाम होगा, सबने सुना होगा, बट एलएसडी है क्या बेसिकली, तो इसमें जो लाइसर्जिक एसिड है वो क्या है, एक स्टार्टिंग मटेरियल है जो कि क्या करता है, एलएसडी को प्रिपेयर करने के लिए रिक्वायर्ड होता है। तो ये ऑब्टेन कहाँ से होता है, तो राई पे एक फंगस होता है, उसके थ्रू ये ऑब्टेन किया, फंगस ग्रोथ ऑन राई।
तो राई ग्रेन्स जो होते हैं उस पर फंगस का ग्रोथ होता है, उसके थ्रू थ्रू हम क्या निकालते हैं, लाइसर्जिक एसिड, तो उससे प्रिपेयर किया जाता है LSD। फिर कुछ हमारे पास अब सिंथेटिक हेलुसिनोजेंस भी आ गए हैं, जैसे कि अब मेस्कालाइन है और या LSD है, इसको हम क्या सिंथेटिकली भी हम प्रोड्यूस करते हैं या बनाते हैं। नाउ वी आर नॉट मोर डिपेंडेंट ऑन दिस मेथड जो कि प्लांट और इन चीज़ों पे था। मैं हम फिर से कहूँगा कि इन ड्रग्स का यूज़ जो होता है मेडिसिनल पर्पसेस के लिए एक्चुअली होना चाहिए, लेकिन क्या हो रहा है आजकल के एरा में ये ज़्यादातर मिसयूज़ हो रहा है। एंड आई गेस बहुत सारे कंट्रीज तो बहुत ही बैडली एडवर्सली अफेक्टेड है, इसलिए वी आर हैविंग द लॉज। सो नेक्स्ट, दिस इज़ अ प्लांट ऑफ द कैनबिस एंड सॉल्वेंट्स। सॉल्वेंट्स क्या है? दीज आर न्यू क्लास ऑफ सब्सटेंसेस विच आर नॉट इंक्लूडेड इन द शेड्यूल्स। द यंगर जनरेशन इज टेकिंग अप देयर स्निफिंग इंक्रीजिंगली। तो सॉल्वेंट्स हम सभी ने किया होगा बचपन में भी, जैसे कि क्या होता है बहुत लोग पेट्रोल को स्निफ करना बहुत अच्छा लगता है, पेंट थिनर को करते हैं, नेल पॉलिश थिनर को करते हैं। तो क्या होता है बचपन में हमें नहीं पता होता था, या मैंने तो नहीं किया बट माई कजन्स यूज टू डू इट, सो आई हैव सीन इट, तो उनको बहुत अच्छा लगता था, बट वी डिड नॉट नो द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ दिस। तो ये क्या करते हैं बेसिकली, आप देख सकते हैं कि स्लम एरियाज के जो बच्चे हैं वो बहुत सारे स्निफ करते हुए आप पा जाएंगे। तो ये क्या करते हैं, विंड पाइप जो है या रेस्पिरेशन जो कैनाल है, ये लंग्स है, लीवर है, इनको एडवर्सली क्या करते हैं, इफेक्ट डालते हैं इन पे। लेरिंग्स क्या होती है, डैमेज हो जाती है, एयर पासेज में गेट चोक टू कॉज सफोकेशन, तो सफोकेशन क्रिएट कर सकते हैं, और मतलब यू कैन नॉट इमेजिन द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ इट। सो फिर बात करते हैं सिंथेटिक ड्रग्स। सिंथेटिक ड्रग्स क्या है, ये इंटायरली लेबोरेटरी प्रोडक्ट है। फॉर एग्जाम्पल पिथिडीन, मेथाडोन, हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, बस इतना जानिए कि इनको क्या करते हैं हम लेबोरेटरी मेथड से इनको प्रोड्यूस करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि सो जैसे कि मेथाडोन है, तो इसको हम क्या करते हैं, नार्कोटिक जो एडिक्शन हो जाता है उसको कंट्रोल करने के लिए इनको यूज़ करते हैं हम लोग, और ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग भी होते हैं, इनका असर रहता है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। डिज़ाइनर ड्रग्स क्या है, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, साइंटिफिकली हो जाएगा, बट मैं बहुत ज़्यादा थॉरली नहीं बताऊंगा। सो इनहेंस द पोटेंसी एंड प्रोड्यूस ड्रग्स विद इफेक्ट्स ऑफ लॉन्गर ड्यूरेशन। ये मतलब बहुत ज़्यादा पावरफुल ड्रग्स होते हैं, मतलब जहाँ मतलब इसका परसेंटेज है पोटेंसी का वो बहुत हायर होता है। मतलब ड्रग एनालॉग्स प्रिपेयर्ड ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ड्रग्स, तो मतलब ड्रग ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, हम उसके क्या एनालॉग्स बनाते हैं, यही क्या है डिजाइनर ड्रग्स। अब एनालॉग्स क्या है? एनालॉग से जिस मतलब केमिकल कंपाउंड्स जो होते हैं उनके सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर होंगे बट डिफरेंट मॉलिक्यूलर फार्मूला हो सकते हैं। सो ये एनालॉग्स है, चूंकि मतलब एक तरह से कॉपी कर रहे हैं, बट क्या कर रहे हैं हम इसको मोर पोटेंट बनाने के लिए इस ड्रग को, और ये आई गेस आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, और दिस इज मोस्ट डेंजरस थिंग आई गेस। तो एक बेसिक सा डिफरेंस करते हैं हम, जैसे कि हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स क्या है, एडिक्टिव ड्रग्स क्या है। तो बहुत ज़्यादा वेल डिफाइंड तो नहीं है, लेकिन हमें पता है कि क्या टी है, कॉफ़ी है, सिगरेट है, इवन कैनबिस भी क्या है, ये हैबिट फॉर्मिंग ड्रग है। बट एडिक्टिव ड्रग्स लाइक ओपिएट ये क्या करते हैं, विड्रॉल्स इफेक्ट डालते हैं, हम इनकी भी बात करेंगे। पहले पहले क्या होता है कि लोग सोचते हैं कि एक्सपेरिमेंट के तौर पे हम ड्रग एक बार ट्राई करते हैं, हम एडिक्ट थोड़ी हो जाएंगे, लेकिन क्या होता है इवेंचुअली वो सेकेंड टाइम उनको बहुत अच्छा लगता है, यूफोरिया फील होता है, सेकेंड टाइम वो फील करते हैं, धीरे धीरे वो क्या एडिक्ट हो जाते हैं। लेकिन फिर क्या होता है इवेंचुअली बॉडी पे जो इम्पैक्ट पड़ता है, एडवर्स इम्पैक्ट, वो बहुत ही खतरनाक होता है। ठीक है, सो तो बिगनिंग में क्या होता है, वो इंटरवल टाइम है वो थोड़ा लॉन्ग होता है, फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली क्या होता है वो शॉर्ट टाइम हो जाता है, मतलब वो जो ड्रग लेने की कंसिस्टेंसी है वो मतलब बढ़ती जाती है, इंक्रीज हो, रिपीटेडली वो ड्रग्स लेना शुरू कर देते हैं। अब बात करते हैं विड्रॉल सिंड्रोम क्या होते हैं। तो ऐसा होता है एडिक्ट जो होता है, जब आपको क्या एडिक्ट को ड्रग नहीं मिलता तो उसमें कुछ सिम्टम्स डेवलप होते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, विड्रॉल सिम्टम्स, सच एज जैसे कि बिगनिंग में क्या होता है वो स्वेटिंग वगैरह होती है, परेशान होगा, और ये सारी चीज़ें होती हैं। तो क्या होता है, स्वेटिंग शुरू होती है, परेशान होता है, बीपी हाई होता है, लो होता है, फिर धीरे धीरे क्या होता है एक्सट्रीम होता जाता है, वॉमिटिंग होती है, इवन बहुत ज़्यादा मतलब एडवर्स कंडीशन हो जाती है। लेकिन क्या होता है ये शुरू में तो एक्सट्रीम रहती है, फिर धीरे धीरे नॉर्मल होती है, जैसे 6 मंथ, मोर देन 6 मंथ भी लग सकता है एक ड्रग एडिक्ट को बाहर निकलने में। अब बात करते हैं ड्रग एडिक्शन की, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स की क्या एट्रीब्यूट्स हैं।
जैसे कि अनकंट्रोल्ड क्रेविंग होती है, एडिक्ट क्या फील्स द ओवर पावरिंग क्रेविंग टू टेक ड्रग रिपीटेडली, उसको मन करता है कि रिपीटेडली ड्रग्स को ले वो, सो बाय एनी मीन्स। फिर साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी हो जाती है कि वो क्या करता है कि हम भैया ड्रग्स के बिना कुछ कर ही नहीं पाएंगे विदाउट ड्रग, मेंटल प्रोसेस अफेक्टेड होती है, और इफ वो ड्रग नहीं लेता है तब वर्क प्रॉपरली नहीं कर पाता है, और क्या करता है वो फिजियोलॉजिकल सिंड्रोम्स अपीयर होने लगते हैं, जैसे कि अनइजीनेस, एंजाइटी, पेन, ये सारी चीज़ें होने लगती हैं। फिजिकल डिपेंडेंसी हो जाती है, ड्रग्स लाइक मॉर्फिन वगैरह क्या करते हैं, ऑल्टर्स फिजियोलॉजिकल बॉडी फंक्शन। तो अब क्या करते हैं ड्रग नाउ, ये उनकी फिजियोलॉजी का एक पार्ट हो जाता है, मतलब अगर ड्रग नहीं है तो उनका कुछ भी बॉडी प्रॉपरली वर्क ही नहीं करता है। एक बात करते हैं टॉलरेंस की, जैसे कि ये जो सेडेटिव्स होते हैं वो टॉलरेंस डेवलप कर लेते हैं, जैसे कि क्या है कि आपको जो क्वांटिटी ले रहे थे ड्रग की, उसमें क्या होता है फिर ग्रोथ होता है, जैसे कि 1 mg से काम चल रहा था, अब क्या होगा वो 2 mg उनको लेना पड़ेगा, और एक शॉर्ट टाइम के लिए, मतलब पहले एक लॉन्ग ड्यूरेशन के बाद लेते थे, अब शॉर्ट टाइम में वो लेंगे और ज़्यादा डोज लेंगे उसकी सेम इफेक्ट लाने के लिए बॉडी पे। तो ये क्या है, टॉलरेंस डेवलप कर लेते हैं। अब जैसे हम की बात करें सेडेटिव्स की, तो डेफिनेटली इसमें विड्रॉल सिम्टम्स आपको दिखेंगे और एक ड्रग टॉलरेंस और ये डिपेंडेंसी दिखेगी। लेकिन अगर हम बात करें कैनबिस वगैरह की, हाँ, तो ये जो कैनबिस वगैरह हैं, तो हेलुसिनोजेंस हैं, वो क्या होते हैं, एडिक्टिव तो नहीं होते, लेकिन बॉडी पे इनका इतना बैड इफेक्ट पड़ता है, जैसे कि एलएसडी या इस तरह के ड्रग्स लेने वाले का एकदम परसेप्शन, वो अपनी पर्सनालिटी में ड्रास्टिक चेंज लेके आता है just because of the drug. So this video I'm making just for a basic idea, basic information, जिनको नार्कोटिक्स नहीं पता है मेरे फ्रेंड्स या जो लॉ परस्यू कर रहे हैं, तो उसके बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है जस्ट। और और मैंने पूरी कोशिश की है कि इस वीडियो में बहुत ही मैं लेम लैंग्वेज यूज़ करूँ, बहुत ज़्यादा साइंटिफिक या ऐसे कुछ वर्ड्स को यूज़ ना करूँ या बहुत ज़्यादा डीप में ना जाऊँ। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि थोड़ा सा मैं एक लेम लैंग्वेज एक ब्रीफिंग में समझा सकूँ। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड जय हिंद।